दुर्गा मैया, आज नवरात्रि का दूसरा दिन और श्रद्धालुओं में गजब का उत्साह है। सुबह से ही मंदिर पहुंच रहे हैं। डिडवाना की बात करें तो यहां पर जोगा मंडी धाम की नवरात्र के पर्व पर मां हिंगलाज भवानी की विशेष पूजा अर्चना कर घट स्थापना की गई। इसी के साथ जिले में धार्मिक कार्यक्रमों का भी आगाज हो गया। अब नवरात्र के 9 दिनों में कई तरह के धार्मिक कार्यक्रम सभी मंदिरों में आयोजित होंगे। आपको बता दें कि हिंगलाज भवानी का मंदिर तकरीबन 2500 वर्ष पुराना मंदिर है। 400 वर्ष पूर्व भरतीमाला ने यहाँ पे तपस्या की 60 वर्ष, और पहले उन्होंने यहाँ पे तुलसी स्थान जाके हिंगलाज माई के दर्शन करके और वहाँ से वो हिंगलाज माई की मूर्ति लेके स्थापना की। और छोटे वाली मूर्ति है ना, छोटी वाली मूर्ति भरती महाराज की हाथ की है, उन्होंने यहाँ पे स्थापित किया, पूजा किया। उसके बाद में 60 वर्ष तपस्या की भरती जी महाराज ने। तो वहीं राजधानी जयपुर में भी शारदीय नवरात्र की धूम है। आज नवरात्र के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी रूप की पूजा की जा रही। कहा जाता है कि मां ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से जीवन के हर क्षेत्र में तरक्की मिलती है और देवी मां की कृपा हमेशा बनी रहती है। आपको बता दें कि देवी ब्रह्मचारिणी को दूध और दूध से बने हुए मिष्ठान बेहद प्रिय हैं। इसीलिए माता को दूध और दूध से बनी चीज का अवश्य भोग लगाएं। साथ ही मां को सफेद वस्तुएं जैसे मिश्री, शक्कर या पंचामृत भी जरूर अर्पित करें। शारदीय नवरात्र का दूसरा दिन मां दुर्गा के ब्रह्मचारिणी स्वरूप के रूप में मनाया जाता है। एवं कह लीजिए कि ब्रह्मचारिणी रूप में समर्पित हैं, और इसीलिए इस दिन जो पूजा की जाती है इसका शास्त्रोक्त जो विधान है, सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में स्नान किया जाए। उसके उपरांत मां दुर्गा के ब्रह्मचारिणी स्वरूप को पंचामृत से स्नान कराया है, और उसके उपरांत माता को अक्षत, चंदन और रोली का तिलक लगाएं। उसके उपरांत मां ब्रह्मचारिणी को कमल और गुड़हल का फूल अवश्य रूप से चढ़ाएं, क्योंकि ये मां ब्रह्मचारिणी को प्रिय हैं। दूसरी ओर कलश देवता और नवग्रह की विधिवत पूजा करें। दुर्गा चालीसा का इसके उपरांत पाठ करें, और आखिर में माता को मिश्री और दूध से निर्मित किसी मिठाई का भोग अवश्य रूप से लगाएं, क्योंकि मां दुर्गा के इस ब्रह्मचारिणी रूप को शत्रुओं के नाशक के रूप में देखा जाता है। और घर में संतान की वृद्धि करने के लिए, और संतान नहीं हो रही है तो उसकी प्राप्ति के लिए आज के दिन किया गया कोई भी उपाय निश्चित रूप से आपको लाभदायक रहेगा। और ये ब्रह्मचारिणी वाला जो दिन है वो निश्चित रूप से जो व्यक्ति इनकी पूजा करते हैं उन्हें अपना ब्रह्मचर्य का पालन करना भी आवश्यक है। तो वहीं श्रीगंगानगर में शारदीय नवरात्र के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी के स्वरूप की पूजा अर्चना की जा रही है। विनोबा बस्ती स्थित श्री दुर्गा माता मंदिर में शारदीय नवरात्र को देखते हुए खास साज सजावट की गई है। सुबह से ही श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला जारी है। दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी के स्वरूप की पूजा अर्चना करते हुए श्रद्धालुओं से बात की हमारे श्रीगंगानगर संवाददाता अशोक कुमार शर्मा ने। शारदीय नवरात्रि के आज दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा अर्चना की जा रही है, और इस समय हम श्री गंगानगर के दुर्गा मंदिर में मौजूद है। और यहाँ के हम सबसे पहले अपने दर्शकों को दर्शन कराते हैं मां ब्रह्मचारिणी स्वरूप की, जो माता रानी का दूसरा स्वरूप है। आज दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी के स्वरूप की पूजा अर्चना की जा रही है। श्री गंगानगर के दुर्गा मंदिर में सभी 9 स्वरूपों की मूर्तियां प्रतिष्ठापित है, और आज चूंकि शारदीय नवरात्रि का दूसरा दिन है तो ऐसे में मां ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जा रही है। मैं आपको दुर्गा मंदिर परिसर का नजारा दिखाऊं तो देखिए, आप दुर्गा मंदिर परिसर में खास डेकोरेशन की गई है, साज सजावट की गई है। साथ ही भक्तों का भी मंदिर में अल सुबह से ही पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। हम कुछ श्रद्धालुओं से भी बात करने का प्रयास करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम आपको दर्शन करा देते हैं मां भगवती के, जिनके आज दूसरा दिन है। मां ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा अर्चना की जा रही है। किस तरह से मां ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जाए, किस तरह से मां को प्रसन्न किया जाए, ये जानने के लिए हम आगे पंडित जी से बात करते हैं। जी पंडित जी, आज दूसरा नवरात्र माता ब्रह्मचारिणी की आराधना पूजा चल रही है, और माँ भगवती को प्रसन्न करने के लिए विशेष करके पंचामृत और या मिश्री का भोग
सफ़ेद फूल, गुड़हल का पुष्प ये चढ़ा करके माता रानी की अगर आराधना की जाए तो निश्चय ही माता की विशेष कृपा प्राप्त होती है। और आज के दिन जो पूजा की जाती है, त्याग और तपस्या की देवी हैं। इनकी आराधना करने से भक्तों में वो शक्ति और संयम प्राप्त होता है कि वो कभी भी अपने कर्तव्य पथ से विचलित नहीं होते हैं। हमने करिए पाठ पूजा करिए, घट स्थापना करिए, जुआरे बोए हैं और खूब अच्छी विधि विधान से अपना मंदिर सजाया घर में भी। माता जी, ये मंदिर काफी पुराना है और आप भी काफी लंबे समय से आ रहे हैं, क्या मान्यताएं, कैसे अनुभव रहे मंदिर को? बहुत अच्छा रहा, ऊंचे चढ़े, नीचे नहीं आए हम। अशोक शर्मा, न्यूज़ 18 श्री गंगानगर। तो वहीं पाकिस्तान के हिंगलाज शक्तिपीठ का ही एक स्वरूप बाड़मेर शहर में स्थित माता हिंगलाज को माना जाता है। 5 साल पहले माता हिंगलाज की एक ज्योत पाकिस्तान के हिंगलाज मंदिर से लाई गई थी। इसके बाद से अब तक हजारों लोग इस ज्योत के दर्शन करते आए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। भारत पाकिस्तान के बीच लाख कटुता के बीच कभी कभी सौहार्द की ऐसी ज्योत जलती है जिससे दोनों देशों में बसे लोगों के बीच का भाईचारा रोशन होता नजर आता है। लगता है भारत पाकिस्तान मुल्क भले ही आपस में बैर पाले हैं, मगर आम लोगों के दिलों में प्यार और विश्वास आज भी कायम है। ऐसा ही एक आस्था का केंद्र है बाड़मेर स्थित माता हिंगलाज का मंदिर। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित मां हिंगलाज पश्चिम राजस्थान के सरहदी बाड़मेर जिले में भी अपने भक्तों को दर्शन देती हैं। बाड़मेर में 5 साल पहले माता हिंगलाज का मंदिर स्थापित किया गया था। माता की ज्योति पाकिस्तान के बलूचिस्तान से 5 साल पहले थार एक्सप्रेस से लाई गई थी और यहाँ बाड़मेर में स्थापित की गई थी। मंदिर कमेटी के सदस्य पीताम्बर खत्री बताते हैं कि बाड़मेर शहर के नरगासर स्थित इस हिंगलाज माता मंदिर में 5 साल पहले थार एक्सप्रेस के जरिए पाकिस्तान के बलूचिस्तान से अखंड ज्योत भारत लाई गई थी। खत्री समाज द्वारा इस मंदिर का निर्माण करवाने के बाद अखंड ज्योत लगातार प्रज्वलित हो रही है। तो वहीं उदयपुर जिले में इडाना माता जी का मंदिर है। ऐसी मान्यता है कि मां प्रसन्न होने पर खुद अग्नि स्नान करती हैं। ये रिपोर्ट देखिए। शारदीय नवरात्रि की शुरुआत के साथ ही माता की आराधना घर घर होना शुरू हो गई। आज हम आपको मेवाड़ में ऐसी आराध्य देवी के बारे में बताने जा रहे हैं जो अपने अग्नि स्नान के लिए प्रमुख रूप से पहचानी जाती हैं। वहीं यह मान्यता भी है कि आने वाले लकवा रोगी यहां पर ठीक हो जाते हैं। उदयपुर जिले के बम्बोरा गांव में इडाना माता जी की विशाल प्राकृतिक प्रतिमा स्वयं अग्नि स्नान करती है। जो भी भक्त अग्नि स्नान के दर्शन कर लेता है तो वो अपने आप को धन्य समझता है। बता दें कि माता के मंदिर में लकवे का इलाज भी होता है। ऐसी मान्यता है कि अगर कोई लकवाग्रस्त व्यक्ति यहाँ आता है तो वह वहां से स्वस्थ होकर ही लौटता है। देवी इडाना माँ का यह मंदिर अलौकिक अग्नि स्नान के लिए पूरे देश में प्रसिद्ध बन चुका है। देवी माँ का यह अग्नि स्नान इसलिए और भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि यहाँ जब भी देवी माँ प्रसन्न होती हैं तो स्वतः ही आग की लपटें उठने लगती हैं। इडाना माता को स्थानीय राजा रजवाड़े अपनी कुलदेवी के रूप में पूजते आए हैं। माता के इस मंदिर में श्रद्धालु चढ़ावे में लच्छा, चुनरी और त्रिशूल लाते हैं। मंदिर में कोई पुजारी नहीं है। यहाँ सभी लोग देवी माँ के सेवक हैं। यहाँ सभी धर्मों के लोग आते हैं और जो भी आता है वह देवी माँ का सेवक बन जाता है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन